2023-24 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन घटकर 3.7% पर पहुंच गया। इसके पहले ये 4% पर था। लेकिन क्या हमारा इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा कुछ कर पाएगा जिससे आम आदमी की इंश्योरेंस की समझ और इंश्योरेंस तक उसकी पहुंच दोनों को बढ़ा सके? इंश्योरेंस से जुड़े इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने का हमारा अगला पैनल, जिसे मॉडरेट करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी TV9 के सीनियर एंकर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेरे कॉलीग गौरव अग्रवाल को। गौरव, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। गौरव के साथ इस पैनल में 3 खास मेहमान हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की बागडोर संभाल रहे हैं। सतीश्वर बी, MD एंड CEO बंधन लाइफ, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। साथ ही में मयंक बथवाल, CEO आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, एंड महेश बालसुब्रमण्यन, MD कोटक लाइफ इंश्योरेंस, प्लीज वेलकम। A big hand for the insurance panel. I think हम सब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, स्टॉक्स की, और इंश्योरेंस को हम कहीं भूल जाते हैं। एंड मुझे लगता है अब ये वक्त है जब इसको भूलना सही नहीं होगा, क्योंकि जब हम ओवरऑल पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। ओवर टू यू गौरव। थैंक यू प्रियंका। सो इस सेशन का नाम है इंश्योरेंस फॉर ऑल, सबके लिए बीमा। बीमा मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पहले तो मैं अपने सारे स्टीम गेस्ट का बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखिए, हम जब बैठे हैं यहाँ पर तो अभी तक मार्केट की बहुत बात हुई है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे सेव करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो तभी काम आएगा जब हम सेफ रहेंगे, जब हम रहेंगे दुनिया में या हमारे घर वाले रहेंगे। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल में इस सेशन का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो यही कि जब हम कहते हैं कि सबको इंश्योरेंस चाहिए, तो सतीश सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या वाकई सबको इंश्योरेंस मिल पा रहा है? और अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है आपको? पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस जो है ये एक रिस्क मिटिगेशन प्रोडक्ट है। ओके, एक सबसे बड़ी एंगल ये हो जाती है कि इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट करके भी समझते हैं। ये जो हम इंश्योरेंस फॉर ऑल कह रहे हैं, यहाँ पे फोकस ज़्यादा टुवर्ड्स रिस्क मिटिगेशन है, राइट। एंड रिस्क मिटिगेशन बाय इट्स वेरी डेफिनेशन इज टू टेक केयर ऑफ समथिंग विच इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, राइट। ये नहीं है कि इट्स अ सर्टेनिटी। यस, इट्स अ टूल जहाँ पे कुछ अगर हो जाए तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट फाइनेंशियल बर्डन लोगों पे ना आए, राइट। सो स्पेसिफिकली ऑन द लाइफ इंश्योरेंस में इट्स एन इनकम रिप्लेसमेंट टूल इफ द हाउस होल्ड अर्निंग इज नॉट गोना हैपन। सो घर पे जो ब्रेड विनर है, घर पे जिससे आमदनी आती है, अगर वो कल को नहीं रहा या नहीं रही, राइट, और वहाँ पे जो हाउस होल्ड फैमिली पे जो प्रेशर आएगा, राइट, सो दैट इंश्योरेंस टेक्स केयर ऑफ कि एटलीस्ट एक इमोशनल इश्यू तो है, बट कम से कम फाइनेंशियल इश्यू उस फैमिली पे ना आए। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इंश्योरेंस फॉर ऑल बहुत जरूरी है। बट ये समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट इनकम। हम अगर वो इट्स नॉट अ मनी मेकिंग टूल, सो दैट हाउस होल्ड में जो इनकम आ रही थी उसका रिप्लेसमेंट होता है। सो इंश्योरेंस फॉर ऑल इज ऑल्सो दैट एवरी हाउस होल्ड इन दिस कंट्री गेट्स कवर्ड। ओके, और ये बहुत जरूरी है। एंड यहाँ पे दिक्कत ये है कि इंश्योरेंस सबको पता है, ये नहीं है कि जो मैंने आज बोला ये लोगों को पता नहीं है। एवरीबडी नोज व्हाट इंश्योरेंस इज, लेकिन आप उन्हीं लोगों से पूछो, उसमें से 2-3 बोलेंगे कि लिया है, बाकी 7 लोगों ने नहीं लिया। अब उसका कारण भी ये है कि यहाँ पे पूरी अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस है, लेकिन अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ अर्जेंसी एंड अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी ये थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं काफी कम है। ओके, राइट। सो इंश्योरेंस जरूरी है और इंश्योरेंस अब भी जरूरी है, ये एक फीलिंग लानी है जो अवेयरनेस हमें कर। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, इंश्योरेंस जरूरी है। बट मयंक सर, फिर तो जो जैसा इन्होंने कहा कि जो फैमिली का ब्रेड अर्नर है, जो फैमिली में पैसे लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, उसके लिए ही इंश्योरेंस जरूरी है, उसी को इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब हम कहते हैं घर में अगर 5 मेंबर्स हैं तो क्या 5 को इंश्योरेंस लेना चाहिए? इंश्योरेंस लेना किसको चाहिए और क्या फॉर्मूला है, क्या सोच कर लेना चाहिए, क्या समझ कर लेना चाहिए? देखिए, थैंक यू गौरव फॉर द क्वेश्चन। अलग अलग लाइंस ऑफ बिजनेस में फॉर्मूला अलग अलग होगा। सो क्योंकि मेरे लाइफ इंश्योरेंस मित्र यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने भी लाइफ इंश्योरेंस किया है, बट मैं इट इज अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में ये बोला जाता है कि जो ब्रेड विनर है उसकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्क की हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस में कई लाइंस हैं, राइट। सेविंग्स हैं, रिस्क जो टर्म प्रोडक्ट होता है, और फाइनली एन्युटी इनकम होता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग स्टेजेस में
अलग अलग तरीके से होती है। टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा तो जनरली बोला जाता है कि इट्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनकम लॉस ऑफ इनकम, तो उसमें नॉर्मली बोला जाता है कि ब्रेड विनर के लिए लिया जाता है। एन्युटी प्रोडक्ट जो है वो लिया जाता है कि मैं फ्यूचर में कैसे टू टेक केयर ऑफ इनकम, टू मीट द एक्सपेंसेस जब आपकी इनकम अर्निंग एबिलिटी कम है, तो टिपिकली वहाँ पे वन वुड से दैट यू शुड टेक इट फॉर all the members of the family. Savings is goal based कि आप किस लिए ले रहे हो, आपकी क्या किस नीड के लिए है। तो अगेन हर मेंबर ऑफ द फैमिली के रेलेवेंट जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उसके लिए आप नॉर्मली प्रोटेक्ट करते हो। तो आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन व्हाट आप कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं एज फार एज लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न। बट चूंकि आपने सवाल पूछा हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ में ज़रूर बोलना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन बिकॉज क्लियरली हेल्थ इज़ अ प्रॉब्लम जो कि किसी भी मेम्बर ऑफ द फैमिली को आ सकती है। एंड कोई भी ये नहीं चाहता है, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो कंट्री में, चाहे वो नो, बट आई विल कम टू हेल्थ इंश्योरेंस। अभी मैं देख रहा था, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, मिस्टर महेश भी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, शायद वो आंसर करना चाह रहे थे, और सर ने भी माइक उठाया। तो एक छोटा सा आप दोनों से भी सेम मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर, आपका क्या कहना है, लाइफ इंश्योरेंस फॉर हु? लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली क्यों लिया जाता है, पहले मैं सवाल का जवाब देता हूँ। Largely, life insurance is meant for protection. Now, what are the various kinds of protection? Protection from dying young, right? आप सोचा आप 60 साल तक रहोगे, कमाओगे, फैमिली के लिए कुछ विरासत छोड़ के जाओगे, लेकिन आप 35-40 years में शायद if you die, then you have to protect yourself from dying young. That is first. Second, suppose you are in Japan, right? And you're 88 years old, right? And your working life stopped at 60. So you earn for 25-30 years and you have to live for another 30 years, right? So उसके लिए भी protection चाहिए. Yeah. That is what is called protection against living too long. So dying early, living too long. These are two problems for which you need to take insurance. तीसरी बात ये है कि we are all going through volatility. अभी we had a lovely panel discussion on mutual funds, right? Market एक दिन ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पता नहीं. Everybody claims to know what's happening, but we all know finally nobody knows what's happening. Right? So this is the uncertainty of markets, right? So when you want to invest, then you want to have certainty, right? So that is where the traditional plans of life insurance company, especially the non-participating plans, right, protect you against vagaries of interest rates. Okay. So now there are three protections: dying early, living too long, and vagaries of interest rates. So anybody who's seeing all these risks should buy life insurance. No, but then ये अवेयरनेस क्यों नहीं है लोगों में, जो आप बात कर रहे हैं? हमारा अब एक बड़ा नंबर है, आई थिंक 40 to 50 करोड़ लोगों का एक नंबर है जिनके पास अभी इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो वो क्या अवेयर नहीं है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उन तक लोग पहुंचे नहीं? क्या रीजन है, ऐसा क्यों नहीं अभी तक हम वहां पहुंच पा रहे हैं? Combination of all three, what we call AAA in the insurance sector now: awareness, affordability, and accessibility. All three are problems, right? Because deep in the rural India, awareness is not there. Even in general insurance, abhi 60%, 65% of the hospital expenses are out of pocket expenses. People don't take insurance. Abhi koi bhi calamity aap le lo, whether it's a typhoon or it's a cyclone, you will find that not more than 15% of the assets have been insured, right? So there is a huge problem in awareness. Sabko pata hai, but ek cheez hai insurance industry ki. See, our problem is that people don't get up feeling very enthusiastic of buying it, because the story is always a story where if it's not there, you will feel bad. So therefore, it's a long-term story. Life insurance में अगर मैं आपको बोलूँ, अभी we had all our friends on the market, daily मोबाइल में देखो आप, you have an app, 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, F&O में इतना पैसा कमा लिया. अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 साल आप दो पैसा हर साल, मैं 15 साल के बाद आपको कुछ दूंगा, it becomes actually a very uninteresting story in today's instant, what do you call, instant gratification world, right? So therefore, people have to realize it. One more problem we are facing today, we have a lot of low-income products, right? I think the biggest problem all of us are facing is risk management. Because in life insurance, अगर आप 1000 रुपया प्रीमियम दोगे आज, right? You will get, or 2,500 rupees premium आप दोगे for a 35-year-old person, he will get a 10 lakh cover. This is a 400 times leverage. 10,000 देख के आप 10 लाख तक इंश्योरेंस ले सकते हैं. Yeah. This is a hotbed for frauds. A lot of people in India, right, are doing fraudulent work. While there are customers who genuinely need insurance, insurance companies are also struggling against frauds, because there are so many organized rackets which really use this leverage, right? And insurance is taken by those people. Why can't we protect it? Because we don't have data. हमारे पास इतने मजबूत data नहीं है where we are able to tackle frauds, right?
and thus also inhibits insurance companies to go free into the market and try and experiment in a bigger way. All of us have done experiments, and I can tell you 8 out of 10 CEOs will tell you that those experiments have not succeeded, right? No. Because of lack of data. बट देन अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर है सतीश सर कि जब हम बात कर रहे हैं कि सबके पास इंश्योरेंस नहीं है, सर ने बहुत सारे चैलेंजेस बताए, अफोर्डेबिलिटी है, अवेयरनेस है, इज द अ रीजन ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन ऑल्सो? लाइक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत सालों से एक ही ढर्रे पे काम कर रही है, टर्म इंश्योरेंस है या आपके पास, या फिर इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सबकी नीड्स हो सकता है डिपेंडेबिलिटी, फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी कम करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन हो सकता है सबकी सोच अलग अलग हो, तो क्या हम उस तरह से इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रही है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो अलग अलग लोगों को केटर कर सके, यूथ, मिड एज, सीनियर सिटीजन्स? So I'll come back to that question, but just an addition, कि insurance is, when I said it's the income replacement tool, ये definition को थोड़ा सा refine करना चाहूँगा. Insurance आप खरीदते हैं for if you have a dependency on somebody. Now what do I mean by that? We basically also promote insurance for homemakers, right? Now the very fact that if I am going out and earning money, right? There is a lot of responsibility जो मैंने मेरे better half को दिया हुआ है, right? Because of which I am able to kind of, if something happens to her, that's again a huge kind of there is a huge dependency. So insurance, life insurance in specific, also kind of moves into that space where you buy a life insurance policy for wherever you are dependent on, right? So उस angle से it's not just earning replacement, but also a non-earning member, there is a specific need for life insurance to come in, and that helps. Right? Very seriously, in case if something happens to the family, not just the emotional burden, at least the financial burden, they get some time to stabilize. So that kind of helps. Coming back to innovation and those things, insurance, अगर आप देखोगे तो when he said 10 lakh rupees, 2,500, or rather, if you actually split it further, एक daily चाय के cost में you can actually get a nice big amount of insurance cover. अगर आप अर्ली एज में लेते हैं so naturally it's much cheaper, but all the way till even up to 40-45 it's still affordable. If you go very close to 50-60 then it becomes difficult, but अगर आप जल्दी लेते हैं तो naturally affordable है. The product is very simple. इसके अंदर innovation is always going to be distribution. One is awareness, कि यहाँ पे as I said awareness in terms of insurance क्या है पता है, but insurance चाहिए और अभी चाहिए, that is where the challenge is. So ये एक awareness है. दूसरा है कि इंश्योरेंस कन्वेंशनली एक लंबा प्रोसेस था खरीदने में, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा खरीद लिया. यहाँ पे हमने काफ़ी सारा इनोवेशन किया. फॉर दैट मैटर इवन गवर्नमेंट ने किया हुआ. फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट PMJJBY, राइट? इट्स वेरी सिंपल, इजी, इमीडिएट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है. अपटेक है लेकिन स्टिल ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पीपल कैन कम इन. हमने एक प्रोडक्ट किया था जहाँ पे आधार, बिकॉज डिजिटल हो गया, राइट? आप आधार दीजिए, आधार से OTP वैलिडेट हो गया, सो आई एम एबल टू डू द KYC ऑनलाइन. आप एक 15 सेकंड की सेल्फी कीजिए, राइट? और आप एक छोटा सा फॉर्म भरिए, पेमेंट कर दीजिए, और इमीडिएटली हम लोग 5 लाख का कवर दे रहे थे. थ्रू टेक्नोलॉजी? थ्रू टेक्नोलॉजी. ओके. एनीवेयर इन द, सो ये जो रीच है विदाउट इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन रीच टू दोज स्पेसेस, राइट? बट द टेकअप वाज नॉट वेरी हाई. सो अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, क्योंकि ये you don't need a physical premises, right? You are actually all the way till your tier 3, tier 4, जहाँ पे भी data available you can buy that, क्योंकि आधार तो सबके पास है. Pricing wise, it was much cheaper. So around close to 1,000 rupees a year and you get a 5 lakh rupee ka cover. But uptake, no. So it's the whole element in terms of that awareness कि ये एक risk mitigation tool है और ये बहुत ज़रूरी है. ये awareness is what we are trying to build on, ताकि इसकी तरफ एक pull create हो जाए. ठीक. हो रहा है. ठीक है. मयंक सर, I'll come to health insurance now. During COVID हम सब ने देखा हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है. पोस्ट कोविड आपने क्या ट्रेंड में चेंज देखा है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर? जैसे कि प्रियंका बता रही थी, अब वो ट्रेंड थोड़ा सा हम लोगों को एक आशंका पैदा करता है कि लोग अभी भी जितना उस समय हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, उतना आप थोड़ा उनमें उसको लेकर थोड़ा सा मोनोटोनस हुए हैं वो. तो पोस्ट कोविड ट्रेंड्स क्या चेंज हुए हैं? और हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि इन कंपैरिजन टू लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए भी लोग उसको लेकर थोड़ा सा उससे दूर हैं. क्या क्या दिखता है आपको? गौरव, देखिए हेल्थ में ये तो सबको फंडामेंटली अगर आप देखेंगे सबको ज़रूरत है इसकी. लेकिन एक रीज़न जो अपार्ट फ्रॉम जो कि जो महेश ने बोला या आपने और सुना,
इंडिया में हम ना कर्मा पे बिलीव करते हैं कि उस कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होएगी, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, जो भी प्रॉब्लम होएगी हमारे नेबर्स को होएगी, हमें नहीं होएगी। तो वो मिथ जो है वो कोविड के समय में, कोविड में भी लोग कह रहे थे मुझे नहीं होता दूसरे को होता हाँ, है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ लोगों को, राइट। तो एक जो मिथ था कि नहीं हमें भी कुछ हो सकता है, वो सब लोग बेस कि आप किस लिए ले रहे हो, आपकी क्या किस नीड के लिए है। तो अगेन हर मेंबर ऑफ द फैमिली के रेलेवेंट जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उसके लिए आप नॉर्मली प्रोटेक्ट करते हो। तो आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन व्हाट आप कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं एज फार एज लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न। बट चूंकि मैं आपने सवाल पूछा हेल्थ है, इंश्योरेंस, हेल्थ में ज़रूर बोलना Yeah, yeah. चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन बिकॉज क्लियरली हेल्थ इज़ अ प्रॉब्लम जो कि किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली को आ सकती है। कोई भी ये नहीं चाहता है, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो कंट्री में, चाहे वो नो बट आई विल कम टू हेल्थ इंश्योरेंस। अभी मैं देख रहा था जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, मिस्टर महेश भी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, शायद वो आंसर करना चाह रहे थे, और सर ने भी माइक उठाया। तो एक छोटा सा आप दोनों से भी सेम मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर आपका क्या कहना है, लाइफ इंश्योरेंस फॉर हु? लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली क्यों लिया जाता है, पहला मैं जी। सवाल का जवाब देता हूँ। लार्जली लाइफ इंश्योरेंस इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइंग यंग, राइट। आप सोचा आप 60 साल तक रहोगे, कमाओगे, फैमिली के लिए कुछ विरासत छोड़ के जाओगे, लेकिन आप 35-40 इयर्स में शायद इफ यू डाई, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डाइंग यंग। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, सपोज यू आर इन जापान, राइट, एंड यू आर 88 years old, right, and your working life stopped at 60. So you earned for 25-30 years and you have to live for another 30 years, right? So उसके लिए भी protection चाहिए. Yeah. That is what is called protection against living too long. So dying early, living too long. These are two problems for which you need to take insurance. तीसरी बात ये है कि we are all going through volatility. अभी we had a lovely panel discussion on mutual funds, right? Market एक दिन ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पता नहीं. Everybody claims to know what's happening, but we all know finally nobody knows what's happening, right? So this is the uncertainty of markets, right? So when you want to invest, then you want to have certainty, right? So that is where the traditional plans of life insurance company, especially the non-participating plans, right, protect you against vagaries of interest rates. Okay. So now there are three protection: dying early, living too long, and vagaries of interest rates. So anybody who's seeing all these risks should buy life insurance. नो बट देन ये अवेयरनेस क्यों नहीं है लोगों में जो आप बात कर रहे हैं? हमारा अब एक बड़ा नंबर है, आई थिंक 40 to 50 करोड़ लोगों का एक नंबर है जिनके पास अभी इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो वो क्या अवेयर नहीं है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या उन तक लोग पहुंचे नहीं? क्या रीजन है, ऐसा क्यों नहीं अभी तक हम वहां I पहुंच पा रहे think हैं? combination of all three, what we call AAA in the insurance sector now: awareness, affordability, and accessibility. All three are problems, right? Because deep in the rural India, awareness is not there. Even in general insurance, abhi 60%, 65% of the hospital expenses are out of pocket expenses. People don't take insurance. Abhi koi bhi calamity aap le lo, whether it's a typhoon or it's a cyclone, you will find that not more than 15% of the assets have been insured, right? So there is a huge problem in awareness. Sabko pata hai, but ek cheez hai insurance industry ki. See, our problem is that people don't get up feeling very enthusiastic of buying it, because the story is always a story where if it's not there, you will feel bad. So therefore, it's a long-term story. Life insurance में अगर मैं आपको बोलूँ, अभी we had all our friends on the market, daily मोबाइल में देखो आप, you have an app, 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, F&O में इतना पैसा कमा लिया. अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 साल आप दो पैसा हर साल, मैं 15 साल के बाद आपको कुछ दूंगा, it becomes actually a very uninteresting story in today's instant, what do you call, instant gratification world, right? So therefore, people have to realize it. One more problem we are facing today, we have a lot of low-income products, right? I think the biggest problem all of us are facing is risk management. Because in life insurance, अगर आप 1000 रुपया premium दोगे आज, right? You will get, or 2,500 rupees premium आप दोगे for a 35-year-old person, he will get a 10 lakh cover. This is a 400 times leverage. 2,500 देख के आप 10 लाख तक insurance ले सकते हैं. Yeah. This is a hotbed for frauds. A lot of people in India, right, are doing fraudulent work while there are customers who genuinely need insurance. Insurance companies are also struggling against frauds, because there are so many organized rackets which really use this leverage, right? And insurance is taken by those people. Why can't we protect it? Because we don't have data. हमारे पास इतने मजबूत data नहीं है where we are able to tackle frauds, right? And thus also inhibits insurance companies to go free into the market and try and experiment in a bigger way. All of us have done experiments, and I can tell you 8 out of 10 CEOs will tell you that those experiments have not succeeded, right? No. Because of lack of data.
बट देन अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पर है सतीश सर कि जब हम बात कर रहे हैं कि सबके पास इंश्योरेंस नहीं है, सर ने बहुत सारे चैलेंजेस बताए, अफोर्डेबिलिटी है, अवेयरनेस है, इज द अ रीजन ऑफ लैक ऑफ इनोवेशन ऑल्सो? लाइक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत सालों से एक ही ढर्रे पे काम कर रही है, टर्म इंश्योरेंस है या आपके पास, या फिर इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस में जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सबकी नीड्स हो सकता है डिपेंडेबिलिटी, फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी कम करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, लेकिन हो सकता है सबकी सोच अलग अलग हो। तो क्या हम उस तरह से इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रही है लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो अलग अलग लोगों को केटर कर सके, यूथ, मिड एज, सीनियर सिटीजन्स? So I'll come back to that question, but just an addition कि insurance is, when I said it's the income replacement tool, ये definition को थोड़ा सा refine करना चाहूँगा। Insurance आप खरीदते हैं for if you have a dependency on somebody. Now what do I mean by that? We basically also promote insurance for homemakers, right? Now the very fact that if I am earning, going out and earning money, right? There is a lot of responsibility जो मैंने मेरे better half को दिया हुआ है, right? And because of which I am able to kind of, if something happens to her, that's again a huge kind of there is a huge dependency. So insurance, life insurance in specific, also kind of moves into that space where you buy a life insurance policy for wherever you are dependent on, right? So उस angle से it's not just earning replacement, but also a non-earning member, there is a specific need for life insurance to come in, and that helps. Right? Very seriously, in case if something happens to the family, not just the emotional burden, at least the financial burden, they get some time to stabilize. So that kind of helps. Coming back to innovation and those things. Insurance, अगर आप देखोगे तो when he said 10 lakh rupees, 2,500, or rather, if you actually split it further, एक daily चाय के cost में you can actually get a nice big amount of insurance cover. अगर आप early age में लेते हैं, so naturally it's much cheaper. But all the way till even up to 40, 45, it's still affordable. If you go very close to 50, 60, then it becomes difficult. But अगर आप जल्दी लेते हैं तो naturally affordable. The product is very simple. इसके अंदर innovation is always going to be distribution. One is awareness, कि यहाँ पे as I said, awareness in terms of insurance क्या है पता है, but insurance चाहिए और अभी चाहिए, that is where the challenge is. So ये एक awareness है. दूसरा है कि इंश्योरेंस कन्वेंशनली एक लंबा प्रोसेस था खरीदने में, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा खरीद लिया। यहाँ पे हमने काफ़ी सारा इनोवेशन किया है। फॉर दैट मैटर इवन गवर्नमेंट ने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट PMJJBY, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल, इजी, इमीडिएट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अपटेक है, लेकिन स्टिल ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ पीपल कैन कम इन। हमने एक प्रोडक्ट किया था जहाँ पे आधार, बिकॉज डिजिटल हो गया, राइट? आप आधार दीजिए, आधार से OTP वैलिडेट हो गया, सो आई एम एबल टू डू द KYC ऑनलाइन। आप एक 15 सेकंड की सेल्फी कीजिए, राइट? और आप एक छोटा सा फॉर्म भरिए, पेमेंट कर दीजिए, और इमीडिएटली हम लोग 5 लाख का कवर दे रहे थे थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, एनीवेयर इन द, सो ये जो रीच है विदाउट इवन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन रीच टू दोस स्पेसेस, राइट? बट द टेकअप वाज नॉट वेरी हाई। सो अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, क्योंकि ये यू डोंट नीड फिजिकल प्रीमाइसेस, राइट? यू आर एक्चुअली ऑल द वे टिल Tier 3, Tier 4, जहाँ पे भी डेटा अवेलेबल है, यू कैन बाय दैट, क्योंकि आधार तो सबके पास है। Pricing wise, it was much cheaper. So around close to 1,000 rupees a year, and you get a 5 lakh rupee ka cover. But uptake, no. So it's the whole element in terms of that awareness कि ये एक risk mitigation tool है और ये बहुत ज़रूरी है. ये awareness is what we are trying to build on, ताकि इसकी तरफ एक pull create हो जाए. ठीक हो रहा है. ठीक है. Mayank sir, I'll come to health insurance now. During COVID, हम सब ने देखा health insurance कितना ज़रूरी है. पोस्ट कोविड आपने क्या ट्रेंड में चेंज देखा है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर? जैसे कि प्रियंका बता रही थी, अब वो ट्रेंड थोड़ा सा हम लोगों को एक आशंका पैदा करता है कि लोग अभी भी जितना उस समय हमने देखा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, उतना आप थोड़ा उनमें उसको लेकर थोड़ा सा मोनोटोनस हुए हैं वो। तो पोस्ट कोविड ट्रेंड्स क्या चेंज हुए हैं? और हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि इन कंपैरिजन टू लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए भी लोग उसको लेकर थोड़ा सा उससे दूर हैं, क्या क्या दिखता है आपको? गौरव, देखिए हेल्थ में ये तो सबको फंडामेंटली अगर आप देखेंगे सबको ज़रूरत है इसकी, लेकिन एक रीज़न जो अपार्ट फ्रॉम जो महेश ने बोला या आपने और सुना, इंडिया में हम ना कर्मा पे बिलीव करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होएगी, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, जो भी प्रॉब्लम होएगी हमारे नेबर्स को होएगी, हमें नहीं होएगी। तो वो मिथ जो है वो कोविड के समय में, कोविड में भी लोग कह रहे थे मुझे नहीं होता दूसरे को होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ लोगों को, राइट? तो एक जो मिथ था कि नहीं
हमें भी कुछ हो सकता है, वो सब लोगों को समझ में आया। इसलिए आपने देखा कोविड में सब लोग काफ़ी इंश्योरेंस खरीदा, हेल्थ इंश्योरेंस, और जब जाके हॉस्पिटल में पैसा पेमेंट करना पड़ रहा था, अनफॉर्चुनेटली, वी विल नेवर होप कि कभी ऐसा सिचुएशन आए, बट वो हुआ रियलिटी। तो कोविड के समय में हेल्थ इंश्योरेंस की जो सेल थी डेफिनेटली बढ़ी। आफ्टर कोविड अगेन धीरे धीरे वापस वो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आ गया। तो कोविड के बाद में आपने देखा जो कंज्यूमर्स का जो स्पेंड पैटर्न था वो काफ़ी चेंज हुआ। लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस पे खर्चा करना चालू किया, ट्रैवल पे, गाड़ियाँ बड़े, सबको घर। तो लोगों ने पता नहीं कुछ रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वी शुड एंजॉय लाइफ, और वापस जब वो डिस्क्रिशनरी में आया तो अगेन हमने देखा कि थोड़ी जो प्री कोविड लेवल ऑफ बाइंग थी वो उस पे लेवल पे चली गई। जो आपका सवाल है कि क्या करना होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसको करना होगा, इसका सोल्यूशन एक नहीं है पूरी इंडियन पॉपुलेशन के लिए। मेरे हिसाब से हम अगर इसको पूरी इंडियन पॉपुलेशन को 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। एक सेगमेंट जो कि पे ही नहीं कर सकती है, उनके लिए बहुत सारी बाकी नीड्स हैं टू फुलफिल। घर खाना उनको मिल जाए रेगुलर, अगर उनको रहने की जगह मिल जाए तो वो उसी में लगे हुए हैं, उनको अभी हेल्थ इंश्योरेंस की कहाँ पे चिंता होगी, विच इज़ वेयर जो लार्जेस्ट स्कीम जो है गवर्नमेंट की वो फंड कर रही है। उसके वो करीब 60-70 करोड़ की पॉपुलेशन कवर करती है, जहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम कवर करेगी। और नाउ चूंकि उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को भी कवर कर लिया है, तो एक वो आउट ऑफ मतलब उस इनकम सेगमेंट, और स्टेट्स की भी अपनी अलग अलग है। करेक्ट। उसके बाद आती है जो कि मिसिंग मिडिल है, आई विल जस्ट कम टू इट इन अ मिनट, और वो करीब 30-40 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि नीति आयोग ने भी कहा है जी। अन टॉप सेगमेंट जो है करीब 30-40 करोड़, बाकी मिला के 140 करोड़ होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं मेनली अभी तक फोकस करती आई हैं टॉप जो हमारी 35-40 करोड़ पॉपुलेशन पे। अब अगर हमको मान लीजिए नीचे वाली जो सेगमेंट है उसको गवर्नमेंट कवर कर रही है, मिसिंग मिडिल में अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अफोर्डेबिलिटी कैसे सॉल्व हो सकती है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बड़ा सिंपल होता है, 2 कंपोनेंट है, कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी और कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों कॉस्ट को हमको कम करना होगा। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी रहेंगे, वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं होगा उन सेगमेंट के लिए, बिकॉज ये सेगमेंट पेमेंट कर सकती है लेकिन उतना नहीं कर सकती है। तो इसकी सोल्यूशन ये है कि भाई हम, जैसे हमने कहा गवर्नमेंट, हम बात कर रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत स्कीम की जो पूरी हेल्थ केयर कॉस्ट वगैरह की जो और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं क्या, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, और बीमा सुगम टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी। जो टॉप 35-40 करोड़ सेगमेंट है उसमें जो यंग लोग हैं उनके लिए सोल्यूशन अलग है। आज यंग जो पॉपुलेशन है वो बोल रही है मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, सो डोंट गिव मी अ कवर वेयर आई विल गेट इनटू द हॉस्पिटल, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। गिव मी कवर वेयर आई कैन गेट द मनी, सम बेनिफिट नाउ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, राइट? टुडेज पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी कुछ मिलना चाहिए। OPD हैज़ टू बी ब्रॉट इन, आउट पेशेंट जो मेरे हॉस्पिटल के बाहर हैं उसे लाना होगा। अभी तक हम नहीं ला पा रहे थे बिकॉज फ्रॉड, वेस्ट, अब्यूज। Here comes the innovation. यहाँ पे इनोवेशन लाना, हाउ डू आई नो कि किसी बगल वाले डॉक्टर के पास गए, मेरे को बिल दे दो, मैं इंश्योरेंस को पे कर दूं। बट गुड न्यूज़, हेल्थ टेक कंपनीज हैं जो कि पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, वहाँ भी आप कैशलेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको आज कर रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, करीब 250-300 करोड़ का बिजनेस हो रहा है हमारा। Okay. ये सो इनोवेशन इज डिफरेंट। सिमिलरली जैसे इन्होंने कहा, हम कुछ नाउ रेगुलेशन अलाउज आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट कर सकते हो क्या? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोविड समय में आई रिमेंबर हमारी ओला से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कस्टमर्स हमारे टैक्सी में नहीं बैठ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं बैठूंगा और कुछ छूँगा तो मुझे कोविड नहीं हो जाए। तो हमने कहा हम आपको एक प्रोडक्ट देते हैं जो कि नेक्स्ट 15 दिन के लिए उनकी कोविड की रिस्क को कवर करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम, 5-7 रुपये में वो प्रोडक्ट अवेलेबल। आपने कोविड, आप ऐप जाइए, आप जैसे आप बुकिंग करेंगे उसके साथ में प्रोडक्ट भी ऑफर होगा, बाई इन 5-7 रुपीज़ यू कैन बुक दैट कवर। एवरी डे 2 लाख कवरेज हो रहे थे, 2 लाख। क्या बात है, वो कवर ले, क्या बात है। Now that is the kind of innovation that we have to think about to bring people into insurance, make them experience it, and after that let them buy up. इंश्योरेंस की बात हुई, इनोवेशन की बात हुई, टेक्नोलॉजी की बात हुई, मैं सर लेकिन फंड की भी तो बात होनी चाहिए। 100% FDI, उसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हैं, बट पहले मुझे ये समझाइए ये कैसे इंडस्ट्री को मदद करेगा, ये समझाइए कैसे ये कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को मदद करेगा।
देखिए, in any sector, if there is going to be more and more competition and more players coming in, invariably it's going to benefit the customers, right? Because it will become more and more, it will become a market, perfect market. Otherwise, oligopolies and duopolies do not work, right? So in that sense, if more and more insurance companies come, it's going to really help the industry. अभी 100% FDI की अगर बात करोगे आप, I think it will play out differently in different segments of the insurance industry. You know, सबसे पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो लाइफ इंश्योरेंस में आई थिंक द extent of upside left on 100% FDI is probably not as much as the general health insurance industry or the general insurance industry, क्योंकि यहाँ पे distribution बहुत ज़रूरी है and distribution is the main key. And to set up a distribution system today, most of the business is happening either through bank assurance networks or through the agent network, right? वो create करने में बहुत टाइम लगेगा, कैपिटल लगेगा. सो जो भी आज आ रहा है 15-20 साल सोच के लेके आना है और तगड़ा अमाउंट लेके सोचने के आना है. If you think you're going to invest some 500 crores and create a life insurance company in India, not possible. ROEs of existing players also is challenging. So life insurance में बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा चेक होना चाहिए अगर आप आज के दिन पे इंडिया आ रहे हो, right? To do it, right? बड़े दिल की बात आप कर रहे हैं, मतलब उसी में मेरा एक सवाल जोड़ लीजिए. आई थिंक आपका अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, उसी में जोड़ लीजिएगा. कुछ जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं और वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए, आपने बीमा जैसा सेंसिटिव सेक्टर आपने 100% एफडीआई के लिए ओपन कर दिया, तो ये कैसे इंश्योर करेगा जो हमारा जो नेशंस फर्स्ट की जो पॉलिसी है या राष्ट्र हित है उसमें कहीं ये कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. आई डोंट थिंक व्हाट यू कॉल नेशनलाइजेशन और capital is required in this country, and I don't think insurance is such a sector like defense for you to worry. Even in defense today we are allowing foreign investments, so I don't think that's a relevant topic. I don't think it's such a sensitive sector that today anywhere insurance companies are operating, a lot of insurance money is going into reinsurance where the risks are reinsured abroad. So I think वो मैं ज़्यादा मायने नहीं रखता हूँ. But if I come back to general insurance and health insurance, I think you will see a lot more action on the health insurance side and general insurance side, because the entry barriers here are far lower and the capital requirements for these two will be far lower than the लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री. सो यहाँ पे ज़्यादा लोग आ सकते हैं बिकॉज इंडिया में डेमोग्राफी ऐसा है, द अपॉर्चुनिटी इज इनॉर्मस इन हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस. सो माई फीलिंग इज इन दोज सेक्टर्स द एक्शन विल बी मच हायर. In life insurance, what could happen is that there are lots of players who today are stuck with investments. I think it will release some players to go and get some JVs abroad. There are lots of companies where the promoters are invested money, they are unable to see exit. So I think that may open up some 100% interested people who will come into the country. So I think it will play out differently in different segments. But are we for it? Absolutely for it. It's a great thing. It opens up the Indian economy in one more sector. And it makes us that much more attractive for this sector to get in money. But yeah, as I said, the impact of this will play out differently in different segments. Okay. I'm being told to wind it up, but मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूँगा. आप प्लीज़ अपना माइक पर रखिए मत. आप जो बोलने जा रहे हो उसमें एक सवाल का जवाब और जोड़ दीजिएगा कि गवर्नमेंट के सपोर्ट को लेकर क्या व्यू है इंडस्ट्री का, और जो जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पे जिसको लेकर बहुत बात हो रही है वो सर का सवाल है, लेकिन आप भी जवाब दे सकते हैं. कितना हो सकता है, होना चाहिए, और कब तक होते देख रहे हैं हम उसको, उसका बर्डन कब तक कस्टमर के ऊपर से हटेगा, कम होगा? जस्ट बिफोर दैट, द 100% एफडीआई में इफ द कंसर्न इज कि 100% एफडीआई फॉरेन कंपनी क्लेम देगी नहीं देगी, राइट, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि रेगुलेशन बहुत टाइट है, राइट. एवरी इंश्योरेंस कंपनी को सॉल्वेंसी काफ़ी एक लेवल तक मेंटेन करना पड़ता है. जैसे कोविड टाइम पे हुआ, ईच एंड एवरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स एकदम अचानक से काफ़ी बड़े, बट ईच वन ऑफ अस, हेल्थ हो जाए या लाइफ इंश्योरेंस हो जाए, वी वर ऑल एबल टू काइंड ऑफ मैनेज दैट पे आउट, राइट. सो द रेगुलेशन इज वेल इक्विप्ड और वेल काइंड ऑफ डिजाइंड to take care of any such very high. So to that extent it's covered. Coming back to GST, see the insurance business, especially life insurance, right? Life insurance का जो product है, it's not a 1-year product. It's a 15-year product, right? 15 or more than that, right? And it, और उसको जो प्राइसिंग करते हैं, हम ये नहीं करते हैं जब आपको अगर when we buy that life insurance 1 crore का पॉलिसी and then you get it say 1,000 rupees, 2,000 rupees or whatever, right? Or 11,000 rupees a month. ये it is basically phased out over this 15-20 years. So when you buy the first policy, यहाँ पे जो प्रीमियम है उससे कई गुना ज़्यादा हमारा खर्चा है, right? And when you spend that kind of money, आप उस पे GST देते हो on the spend, which is also allowed as an input tax credit, right? तो जब अगर 0% चला जाता है और exempt हो जाता है, तो ये input tax credit we can't knock off, which will go back into the pricing.
सो दैट्स अ कंसर्न देयर. सो ये रेट क्या है, दैट इज स्टिल अंडर डेलिब्रेशंस. काफी सारे चल रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आप एग्जेम्प्ट करके इनपुट टैक्स क्रेडिट हटा देते हैं देन इट डजंट वर्क. What can be the rational rate? What can be the नहीं, rational so rate? that is what the equation is, which is still getting debated. So एक रेट अभी के अभी नहीं, there is a lot of I think deliberation there is happening. talk of 12% now, reducing from 18% to 12% and keeping the input tax credit. ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. आपने जो बातें कही, मुझे लगता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये तो समझ में आ गया होगा इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. अब कैसे लेना है वो उनको डिसाइड करना है. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू वेरी मच. और मैं चाहूंगा कि मनी 9 की जो एडिटर है हमारी प्रियंका संभव, वो प्लीज मंच पर आए और सम्मानित करें हमारे मेहमानों को. प्लीज प्रियंका आइए.